अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तुर्बत में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर बुज़दिलाना हमला। पाक फौज का जवान नायक अकीर अब्बास शहीद। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अमन बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान का अमन तबाह नहीं कर सकती। 3 साल के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से भूखदंग, अफलास, मजबूरियां और बदहाली और मायूसी ने जगह ली। और ये बजट एक दफा फिर महंगाई आसमानों तक पहुंचाएगा, मजीद बदहाली आएगी माशी, और लोगों की पहले ही जेबें खाली हो चुकी हैं, जो बाकी कुछ बचा है वो भी खाली हो जाएगा। मुल्क के लिए किसी के भी पैर पकड़ सकता हूँ। बताया जाए कि हुकूमत ने 3 वर्षों में पाकिस्तान के लिए क्या किया। कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। इन हालात में गरीब कैसे जिएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हुकूमत पर वार। कहा कि बजट तकरीर के हर सफ़े पर महंगाई, बदहाली और गुर्बत है। इस बजट से तो मजीद बदहाली आएगी। ऐसे अवाम दुश्मन बजट मंजूर होने नहीं देंगे। एक अस्पताल ऐसा होता कि जब मियां साहब की सेहत, उनकी प्लेटलेट काउंट्स में प्रॉब्लम हो रहा था, उनकी सेहत का मसला था, काश एक अस्पताल पाकिस्तान में होता। क्या मियां साहब कहते मुझे इस अस्पताल के सेहत में के जो काम किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है, उस पर यकीन है, मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। आपको वजीर आजम के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस में आने की कमी का गिला है तो खुदारा वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। मुल्क के लिए इतना ही दर्द है तो अपने भाई को वतन वापस क्यों नहीं बुला लेते। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपकी हुकूमत में दूध और शहद की नहरें बह रही थी। वफाकी वजीर असद उमर का कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 2 टोक जवाब। इमरान खान ने हमेशा अपना हिसाब किताब दिया है, आपसे जवाब मांग ले तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। हुकूमत और अपोजिशन में बिल आखिर सीज फायर। हिज़्ब इख्तिलाफ ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला वापस ले लिया। ऐवान का तकद्दुस पामाल करने वाले 7 अरकान की ऐवान में दाखिले पर पाबंदी भी खत्म। 10 जून को मंजूर बिलों पर नजरसानी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। स्पीकर को बाइख्तियार बनाया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। 2000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। पाकिस्तान ने चीन से कोरोना वैक्सीन की 3.25 करोड़ खुराकें खरीद ली। पाक पैक के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस जारी। हर फर्द को पाक पैक की 1 खुराक लगाई जाएगी। हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं को पाक पैक नहीं लगाई जाएगी। पाकिस्तान ने भारत में यूरेनियम और एटमी मवाद चोरी होने पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। दफ्तर खारिजा का भारत से एटमी मवाद की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली की कोशिशों पर तहफ़्फ़ुज़ात। तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद, हरीपुर, सवात, कालाम, मानसहरा और मुज़फ़्फ़राबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खौफज़दा शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 और गहराई 20 किलोमीटर थी। मरकज़ मैंगोरा से 25 किलोमीटर दूर था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान में जौहर, गुलशन, इकबाल, मलिर और सच्चल में मौसम खुशगवार। बाज़ हिस्सों में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं। महकमा मौसमियात की आज और कल कहीं तेज़ बारिश और कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई।
टक्कर, कशमोर, जैकबाबाद, खैरपुर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। 13वीं सदारती इंतखाब में 4 उम्मीदवार आमने सामने। क़दामत पसंद उम्मीदवार इब्राहिम रईसी सदारत के मजबूत तरीन उम्मीदवार। 4 करोड़ 90 लाख अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको बताएंगे तुर्बत के करीब दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर छोटे हथियारों से हमला किया है। ISPR के मुताबिक शरपसंदों के बुज़दिलाना हमले में पाक फौज के बहादुर सपूत नाइक अकील अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शहीद नाइक अकील अब्बास का ताल्लुक चकवाल से था। ISPR ने वाज़ेह किया है कि मुल्क दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाई बलूचिस्तान की अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने खून और जानों की कुर्बानी से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, तुर्बत के करीब दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर छोटे हथियारों से हमला किया है। ISPR के मुताबिक शरपसंदों के बुज़दिलाना हमले में पाक फौज के बहादुर सपूत नाइक अकील अब्बास ने जामे शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहीद नाइक अकील अब्बास का ताल्लुक चकवाल से था। ISPR ने वाज़ेह किया है कि मुल्क दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने खून और जानों की कुर्बानी से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। तीन दिन की मुसलसल हंगामा आराई के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में सीज फायर हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट से मुतालिक अपना खिताब मुकम्मल कर लिया और अपोजिशन ने डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का ऐलान कर दिया। हुकूमत 10 जून को पास होने वाले 21 कवानीन वापस लेने पर रजामंद हो गई। इस्लामाबाद से देखिए अब्दुल रज़ाक भट्टी की रिपोर्ट। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेरे सदारत हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तकरीर का आगाज किया तो इब्तिदा में हुकूमती अरकान ने सीटियां बजाईं, लेकिन थोड़ी देर में ही ऐवान का माहौल बेहतर हो गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जो कुछ असम्बली में हुआ इसका दुनिया में गलत पैगाम गया। यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन बहरहाल जो हुआ, जहां स्पीकर न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत गलत पैगाम गया। स्पीकर असद कैसर ने ऐवान को आगाही देते हुए बताया कि अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद वापस लेने का फैसला किया है। हाउस बिजनेस चलाने के लिए भी इत्तेफाक राय हुआ है कि हुकूमत और अपोजिशन के तमाम लीडर्स की तकारीर पर गैर कानूनी तरीके से मुदाखलत नहीं होगी। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर पार्लिमानी लीडर्स और तमाम अरकान समेत पार्लिमानी लीडर्स का ज़ाती एहतराम मलहूज़ा रखा जाएगा और ज़ाती हमले करने, रूल्स के एहतराम न करने, गालम गलूज, हाथापाई पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। गैर पार्लिमानी तर्ज अमल और अल्फाज की इजाज़त न होगी और अगर कोई हुई तो इसके खिलाफ कानून के अंदर कार्रवाई होगी। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर असद उमर जबकि अपोजिशन की जानिब से राना सनाउल्लाह और राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर के ऐलान की तायीद की।